गौतम बुद्ध का ज्ञान और उनकी शिक्षाएं अनंत गहराइयों तक जाती हैं। भगवान को लेकर उनके विचार हमें न केवल प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बल्कि हमें जीवन जीने का एक सटीक दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं। बुद्ध का मानना था कि भगवान के अस्तित्व पर ध्यान देने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना और अपने कर्मों को शुद्ध करना। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक प्रसिद्ध पंडित ने उनसे पूछा, भगवान के अस्तित्व को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को किसी शक्ति ने बनाया है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जानने से तुम्हारी कौन सी समस्या हल होगी? क्या यह जानने से तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा, या तुम अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे? पंडित ने उत्तर दिया, मुझे बस यह जानना है कि भगवान है या नहीं। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं कहूं कि भगवान है तो क्या तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा? और अगर मैं कहूं कि भगवान नहीं है तो क्या तुम अपने जीवन को अलग तरीके से जीने लगोगे? असली सवाल भगवान के अस्तित्व का नहीं है, बल्कि यह है कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। अगर तुमने अपने मन और कर्मों को नहीं सुधारा तो भगवान का अस्तित्व जानना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। यह सुनकर पंडित चुप हो गया। वह समझ गया कि भगवान के बारे में सोचने से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी सोच और कर्मों पर ध्यान देना। बुद्ध ने हमेशा कर्मों की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान है तो वह तुम्हारे कर्मों में है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो, दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो और अपने जीवन में सत्य का पालन करते हो, तो यही भगवान की पूजा है। मंदिरों में जाकर अगर तुम दूसरों के प्रति कठोर हो और असत्य बोलते हो, तो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक किसान बीज बोता है और प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी फसल को उगाए, लेकिन अगर वह खेत को पानी नहीं देगा, उसे देखभाल नहीं देगा, तो क्या फसल उगेगी? भगवान केवल तब मदद करता है जब तुम अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भगवान हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने कई जगह भगवान को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे बताएं कि मैं भगवान को कैसे देख सकता हूं। बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, क्या तुमने कभी अपने मन को शांत किया है? जब तक तुम्हारा मन अशांत और व्याकुल है, तुम भगवान को महसूस नहीं कर सकते। भगवान को देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को शांत करते हो, तभी तुम्हें भगवान का एहसास होता है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान की एक तकनीक सिखाई और कहा, सांस पर ध्यान केंद्रित करो। यह सांस तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराइयों तक ले जाएगी। वहां तुम भगवान को देखोगे, जो किसी रूप में नहीं, बल्कि शांति और संतुलन के रूप में प्रकट होगा। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक राजा ने घोषणा की कि जो भी भगवान के अस्तित्व का प्रमाण देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कई विद्वान और संत राजा के दरबार में आए। किसी ने कहा कि भगवान आसमान में है, किसी ने कहा कि वह मंदिर में है, लेकिन एक साधारण किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, भगवान मेरे खेतों में है। जब मैं बीज बोता हूं, जब मैं मेहनत करता हूं, तो मुझे भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। अगर मैं मेहनत न करूं, तो भगवान भी मेरी मदद नहीं करेंगे। भगवान मेरे कर्मों में है। राजा ने उस किसान को इनाम दिया और कहा, तुमने भगवान को सही मायने में पहचाना है। बुद्ध ने इस कहानी से यह समझाया कि भगवान को ढूंढने का अर्थ अपने कर्मों को पहचानना है। अगर हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं, तो हम भगवान के करीब हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि भगवान को किसी विशेष रूप, स्थान या धर्म में बांधना उसकी शक्ति को सीमित करना है। उन्होंने कहा, भगवान को केवल मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित मत करो। वह हर जगह है, प्रकृति में, जीवों में और सबसे अधिक तुम्हारे भीतर। अगर तुम उसे किसी विशेष रूप में देखते हो, तो तुम उसकी असली शक्ति को नहीं समझ पाओगे। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि नदी किस प्रकार प्रवाहित होती है?
उसमें जीवन है। वह जीवन भगवान है। हवा जो तुम्हें सांस लेने देती है वह भगवान है। सूरज जो तुम्हें प्रकाश देता है वह भगवान है। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आंखों से देखना होगा। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भगवान का अस्तित्व हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर भगवान को मानने से तुम अच्छे इंसान नहीं बनते तो यह मान्यता व्यर्थ है। अगर भगवान तुम्हारे मन को शुद्ध करता है, तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, तो यही उसकी सच्ची शक्ति है। उन्होंने कहा, भगवान को ढूंढने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी विशेष स्थान पर जाओ। वह तुम्हारे कर्मों और विचारों में है। अगर तुमने अपनी सोच को शुद्ध कर लिया तो तुमने भगवान को पा लिया। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढना चाहिए। भगवान को मानने का असली अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और अपने जीवन में शांति और संतुलन लाना। बुद्ध के विचार हमें यह सिखाते हैं कि भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना और हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने जीवन में सही दिशा अपनाते हैं और दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय बनते हैं, तभी हम भगवान को सच्चे अर्थों में महसूस कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और गौतम बुद्ध के अनमोल विचार पसंद आए हों, तो कृपया हमारे चैनल DK लाइफ लेसन्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और कौन सा विचार आपके दिल को छू गया। धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका आभार।